नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वन एकेडमी स्मार्ट लर्निंग में। दोस्तों आज हम कुछ ऐसा स्टार्ट करने वाले हैं जो आपको कभी पहले मालूम ना था। ठीक है, जो आपके 10th के लड़के हैं, आपके SSC बोर्ड के बच्चे हैं, उनको पहले इस सिलेबस में था ही नहीं। ये कुछ 2 साल पहले हमने एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है जो बोर्ड ने किया हुआ है। जो चैप्टर का नाम था फाइनेंशियल प्लानिंग, वी ऑलरेडी हैव स्टार्टेड। ठीक है, जिसमें हमने 4.1 एंड 4.2 तो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 4.1 में क्या सीखा था, 4.2 में क्या सीखा था हमने वहाँ पे एक नया कंसेप्ट सीखा था, GST का कंसेप्ट, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कि टैक्स को पे कैसे करना है। ठीक है, टैक्स मतलब जो मैन्युफैक्चर लेवी करता है, फिर मैन्युफैक्चर होलसेलर, उसके बाद कहाँ पे आएगा बेटा रिटेलर, फिर कहाँ पे आएगा कस्टमर। मतलब इन 3 स्टेज पे आपका ट्रेडिंग चेन होता है। जो टैक्स फाइनली किसके पास आता है, कस्टमर के पास आता है। सो वी हैव कंप्लीटेड द 4.1 और 4.2, जिसमें हमने GST का रेट कितना होता है, CGST कितना होता है, SGST या फिर UTGST कितना होता है, GST पेबल कैसे निकालते हैं, हमने सीखा था कि आउटपुट टैक्स का कंसेप्ट क्या होता है। वी हैव लर्न अबाउट व्हाट कि इनपुट टैक्स रेट क्या होता है, GST ITC क्लेम कैसे होता है, ये सब चीज़ें हमने सीखी थी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपका जो उसी में अगला कंसेप्ट है, दैट इज व्हाट फाइनेंशियल प्लानिंग का एक कंसेप्ट ऑफ व्हाट शेयर्स। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ शेयर्स। यहां पे जो टॉपिक दिया गया फाइनेंशियल प्लानिंग नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब प्लानिंग से क्या मतलब होता है कि जो भी आपका सेविंग्स होते हैं वो क्या होता है, एक वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अलग अलग रास्ते होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। कोई गोल्ड में करता है, कोई शेयर्स में करता है, कोई म्यूचुअल फंड में करता है, कोई LIC ऑफ इंडिया में करता है, कोई सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में करता है, इस कॉलेज SIP में करता है। ऐसे बहुत सारे जगह है, कोई प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट करता है। सो देयर इज लॉट ऑफ वेज कि जो आपका सेविंग्स था वो हम वहाँ पे क्या कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके। तो इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट और है, उसी से हम क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं। अभी शेयर से है क्या, कभी सुना तो नहीं होगा। ठीक है, लेट्स सी कि आपकी कोई भी अगर बड़ी कंपनी अगर स्टार्टअप होती है ना दोस्तों, तो उनको रिक्वायरमेंट होता है, पैसे का रिक्वायरमेंट होता है। तो पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं कैपिटल। ठीक है, कि जो भी पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। अब जो पैसा लगाना है बिजनेस के अंदर, बिकॉज बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है तो 2-4 लाख 5 लाख का रिक्वायरमेंट में तो होगा नहीं। वहाँ पे क्या होता है, एक बड़े अमाउंट का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो उस बड़े अमाउंट को क्या करते हैं कि हम लोग कानून के मदद से हम पब्लिक से क्या करते हैं, पैसा मंगवाते हैं हमारी कंपनी में। क्या करते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, हम क्या करते हैं, पब्लिक से पैसा कहाँ मंगाते हैं, अपनी कंपनी में मंगाते हैं। मतलब पैसा लगाता कौन है बेटा, पैसा लगाता है आपका कंपनी में, पब्लिक लोग पैसा लगाते हैं। ठीक है, मतलब जो पब्लिक ने पैसा लगाया है तो पब्लिक क्या बन गई, वहाँ की मालिक बन जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट है 20 करोड़ रुपीज़ का, ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, एक लगाती है IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, मतलब ये पैसे एक है ना, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट कंपनी पब्लिक को बताती है कि भाई इस कंपनी का नया IPO आने वाला है। मतलब एक कंपनी क्या करती है, एक नया शेयर मार्केट में बेचने वाली है, तो पब्लिक को मालूम पड़ता है, पब्लिक क्या करती है, वही पैसा थ्रू IPO कहाँ पे देती है, कंपनी में देती है। ठीक है, अब जो कंपनी में पैसा लगा दिया है तो वो क्या बन जाते हैं, कंपनी के मालिक बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज शेयर होल्डर, जो एक टर्म्स यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, अब शेयर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, अब 20 करोड़ तो है। ठीक है, अब इसे हम कैसे बांटे, कैसे एक एक पार्ट में डिवाइड करें कि सभी क्या हो, एक इक्वल पार्ट में आ जाए, सभी इक्वल पार्ट में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका केक। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, केक को एक इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं ना बेटा, एक हम लोग इक्वल पार्ट्स में, कम ज़्यादा करते नहीं है, तो इक्वल पार्ट्स में। तो ये क्या हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये हो गया एक स्मॉल पार्ट हो गया आपका, ये क्या कहलाएगा, आपका शेयर कहलाएगा। वैसे ही कंपनी क्या करती है कि जो भी इनको पैसे का रिक्वायरमेंट होती है ना, तो पैसे को क्या करते हैं, एक स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। क्यों स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं, बिकॉज उस बंदे के पास अगर उतना पैसा नहीं होगा तो कहाँ से इन्वेस्टमेंट करेगा। तो कंपनी उसे डिवाइड करती है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, फेस वैल्यू। व्हाट आई एम टेलिंग यू, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, फेस वैल्यू। फॉर एग्जांपल कि कंपनी को रिक्वायरमेंट था बेटा 20 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट था, और जो फेस वैल्यू है,
फेस वैल्यू कितना रुपया था आपका, 10 रुपीज़ था। कितना रुपया, 10 रुपीज़ था। एक चीज, एक शेयर्स का भाव उन्होंने डिसाइड कर लिया कि 10 रुपया है। तो यहाँ पे 1 0 हो गया, 1 0 हो गया, ठीक है। तो बचा कितना, ये आ गया आपका 2 लाख नंबर ऑफ शेयर। कितने आ गए बेटा आपके, 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। मतलब कंपनी मार्केट में कितना शेयर बेचेगी, 2 लाख शेयर्स। सर जिसमें से राजीव सर ने कितना परचेस कर लिया है, 100 शेयर्स। 100 शेयर्स था, ठीक है बेटा। और कितना था, इक्का 10 रुपया था, तो कितना पे करना है मुझे, आई हैव टू पे 1000 रुपीज, ठीक है। ये था आपका शेयर्स को डिवाइड करने का तरीका, शेयर्स को डिवाइड करने का तरीका, दैट इज कॉल्ड इज व्हाट, फेस वैल्यू। तो ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है दोस्तों आज हम सीखेंगे इसके अंदर। शेयर्स हो गया आपका, शेयर होल्डर हो गया, स्टॉक एक्सचेंज, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, डिविडेंड हो गया आपका, सम इन्वेस्टेड और रेट ऑफ रिटर्न। ये जो टर्म्स हैं वो टर्म्स आपको इस शेयर चैप्टर जो 4.3 होगा आपका, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए देख लिया आपने इतना, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास आ गए बेटा, ठीक है। चलिए अब एक एक कंसेप्ट ले लेते हैं। पहला था शेयर्स। शेयर्स क्या होगा बेटा, याद रखना ये क्या है, एक स्मॉल यूनिट है बेटा। क्या है, स्मॉल यूनिट। किसका, टोटल कैपिटल का। किसका, टोटल कैपिटल का एक स्मॉल यूनिट है, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया रिक्वायरमेंट कितने था बेटा, 20 लाख का रिक्वायरमेंट था और हमने डिवाइड कितने रुपए से किया, 10 रुपए का। ये 10 रुपए को मैंने क्या नाम दिया बेटा, FV, फेस वैल्यू। क्या नाम दिया मैंने उसको, फेस वैल्यू, ठीक है। ये फेस वैल्यू जो होता है ना बेटा, देखो आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है। अगर आप कॉलेज में फीस भरते हैं, क्लास में फीस भरते हैं, कहीं फीस भरते हैं, तो किराए से आपको एक रिसिप्ट मिलता है, एक एविडेंस प्रूफ तो मिलता होगा ना आपको। हाँ, तो वैसे ही अगर आप शेयर मार्केट में मतलब कोई कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो वहां से क्या मिलता है आपको, शेयर सर्टिफिकेट मिलता है कि आप उसने शेयर से क्या हो, मालिक हो, ठीक है। और उस शेयर्स पे क्या लिखा होता है, नाम होता है आपका, नंबर ऑफ शेयर कितना परचेस किया है आपने, कितना पैसा लगाया है आपने, ठीक है। और वहां पे एक नंबर दैट इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू। वो फेस वैल्यू कहाँ लिखा होता है, ऑन द फेस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। ये हो गया आपका फेस वैल्यू। क्लियर हो गया ये दो चीज। अगर ये 20 लाख को मैं डिवाइड कर 10 रुपए से, तो कितना आ गया आपका, ये बेटा आ गया 2 लाख शेयर है। कितना आ गया, 2 लाख शेयर्स आ गया। मतलब कंपनी के कितने शेयर्स थे, कंपनी के पास है 2 लाख शेयर्स बेचने के लिए। चलो बेटा, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। चलिए अभी पहला, सेकेंड देखो, सेकेंड शेयर होल्डर। अरे कंपनी ने क्या दिया पब्लिक को, कंपनी ने पब्लिक को दिया शेयर्स। ये परचेस किसने किया है, इट हैज बीन परचेस बाय पब्लिक, ठीक है। अब इसके मालिक कौन बन गए, पब्लिक ना। तो जो शेयर्स को परचेस करते हैं, जो शेयर्स को परचेस करते हैं, इज कॉल्ड इज व्हाट, शेयर होल्डर, ठीक है बेटा। चलो शेयर होल्डर का मतलब भी क्लियर हो गया, वेरी गुड। अगला बेटा एक स्टॉक एक्सचेंज है। कौन सा एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इट इज अ प्लेस, व्हाट आई एम टेलिंग यू, इट इज अ प्लेस। सब प्लेस, कौन सा प्लेस, अरे प्लेस ऐसा प्लेस होता है जहां पे शेयर्स बेचे और खरीदे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट। आपने सुना होगा शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट क्या होता है, एक प्लेस होता है जहां पे क्या, मैंने अपना शेयर्स बेच दिया, किसी ने खरीद लिया, बेचना खरीदना वहां पे चलता रहता है, जिससे क्या होता है, शेयर्स का भाव क्या होता है, ऊपर होता है, ऊपर बढ़ता है। बिकॉज जितना आपका डिमांड ज्यादा होगा, शेयर्स का भाव क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, ठीक है। ये हो गया आपका अगला स्टॉक एक्सचेंज। मतलब ये क्या होता है, अ काइंड ऑफ मार्केट, ये हो गया। अब नेक्स्ट वन मार्केट वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट वैल्यू से मतलब क्या है, देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक 10 kg एक मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है, 10 kg पड़ा हुआ है, और उसको खरीदने के लिए है ना बहुत लोग हैं, खरीदने के लिए बहुत लोग हैं, मतलब डिमांड ज़्यादा बोल सकता हूँ मैं, डिमांड ज़्यादा है। एक ही मार्कर बचा है मेरे पास और ख़रीदार कितने हैं, 25 लोग हैं, और मार्कर है नहीं मार्केट में। तो इसको मैं कितने का बेचूंगा, है 30 का, बेचूंगा कितने में, सर 40 का बेचूँ, 50 का बेच सकता हूँ, यस मैं बेच सकता हूँ। क्यों, डिमांड ज़्यादा है। अगर यही ज़्यादा होगा मेरे पास तो क्या होगा, मुझे वही MRP में बेचना होगा, ठीक है बेटा, क्या बेचना है, MRP में बेचना होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिमांड अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, आपका भाव क्या होगा, बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट वैल्यू।
तो जो भी शेयर्स के भाव अगर इंक्रीज हो रहे हैं या फिर डिक्रीज हो रहे हैं, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो भाव बढ़ेगा, डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है तो क्या होगा, भाव कम होगा। आम बहुत आ रहे हैं मार्केट में, अभी मैंगोस बहुत आ रहे हैं, डिमांड देखो मार्केट का रेट देखो कम हो गया होगा मैंगो का, सप्लाई नहीं थे तो वही मैंगो के 600-700 रुपये डजन मिलता था, आज देखिए कम मिल रहा है। ये हो गया आपका कौन सा वैल्यू बेटा, मार्केट वैल्यू का। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट वन क्या है, डिविडेंड। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है डिविडेंड। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, अगर अगर आपने बैंक में लगाया है पैसा, आपने बैंक में लगाया है पैसा, ठीक है, तो क्या फ्री में लगाएंगे पैसा, वहां पे जमा करेंगे कि बैंक वाला कुछ देगा आपको, बैंक वाला पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा, क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। सिमिलरली अगर आप जमा करते हो पैसा कहाँ पे, शेयर मार्केट में, ठीक है, शेयर मार्केट बोल दूं या फिर कंपनी बोल दूं, तो वहां से क्या मिलेगा आपको, वहां से मिलेगा आपको डिविडेंड मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, डिविडेंड। ठीक है, जैसे मेरे पास था 1 लाख रुपया, मैं कहां पे गया बेटा, बैंक में गया, बैंक में मैंने क्या किया, उसको फिक्स डिपॉजिट कर दिया 2 साल के लिए। जैसे 2 साल खत्म होगा तो 2 साल का मुझे क्या मिलेगा, ये 1 लाख तो मिलेगा, 1 लाख तो मिलेगा, लेकिन साथ में क्या मिलेगा मुझे, इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, इंटरेस्ट। सिमिलरली अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हो तो कंपनी क्या करती है, उस पैसे का यूज करती है आपके पैसे का, और पैसे से क्या कमाती है बेटा, प्रॉफिट कमाती है। अब प्रॉफिट किसने कमाया, कंपनी ने। अरे किसके पैसे से कमाया, सर हमारे पैसे से कमाया है। क्या उस प्रॉफिट में आपका हिस्सा है कि नहीं है, यस सर है, हमारा हिस्सा है। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, देखो अभी तक हमने क्या क्लियर कर लिया, वी हैव डन विद व्हाट, शेयर्स हो गया। शेयर्स क्या होता है, एक स्मॉल यूनिट होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का। सेकंड क्या देखा बेटा, हमने देखा शेयर होल्डर। अगर आपने परचेस किया है शेयर, मतलब आप कौन बन गए हो, आप मालिक बन गए हो। स्टॉक एक्सचेंज, इट इज अ प्लेस वेयर शेयर्स आर ट्रेडेड, बेचा और खरीदा जाता है। फेस वैल्यू हो गया, इट इज रिटन ऑन द फेस ऑफ सर्टिफिकेट। मार्केट वैल्यू, ये मार्केट में डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है, मार्केट डिसाइड करता है शेयर्स का भाव बढ़ाना है कि कम करता है, बेस्ड ऑन व्हाट, डिमांड एंड सप्लाई। डिविडेंड बता दिया मैंने कि पैसा लगा रहे हो, कुछ मिल रहा है उसके ऊपर से, डिविडेंड हो गया, इसका फॉर्मूला होगा आपका। नेक्स्ट है आपका सम इन्वेस्टेड। सम मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड। क्या होता है, अमाउंट इन्वेस्टेड। याद रखना बेटा, अगर आप पहली बार शेयर परचेस कर रहे हैं, कंपनी ने शेयर इश्यू किया है, वहां से देखिए केसेस बताता हूं मैं आपको। ये हो गए हैं कंपनी, ठीक है, कंपनी ने फर्स्ट टाइम मार्केट में शेयर इश्यू किया, फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो कुछ लोग ने यहां से परचेस किया शेयर, ठीक है, कंपनी का क्या फर्स्ट टाइम इश्यू किया है। अब जो इश्यू किया है, इश्यू कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, इश्यू प्राइस होता है 3 प्रकार का, इसको लिख देता हूं मैं, इश्यू प्राइस 3 प्रकार का। इश्यू प्राइस बेटा होता है एट पार, ठीक है। दूसरा होता है बेटा एट प्रीमियम, तीसरा होता है बेटा एट डिस्काउंट। क्या होता है, डिस्काउंट। देखिए 3 चीज याद रखना कि जो भी आपका इश्यू प्राइस होगा, चलिए यहां पे लिख देता हूं मैं 9th वाला पॉइंट, ये हो गया आपका इश्यू प्राइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको क्वेश्चन में पूछता है। इश्यू प्राइस पहला हो गया बेटा एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। पार का मतलब क्या हो, जैसे मैंने बोला कि अगर कंपनी का जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू अगर कितना रुपया है, 10 रुपया, मैं एज्यूम कर रहा हूं कंपनी का वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू 10 रुपया है। अगर कंपनी इश्यू कर रहा है, कितने में इश्यू कर रहा है, 10 रुपये में, कितने में, 10 रुपये में, तो आप बोल सकते हो शेयर्स आर इश्यूड एट पार, ठीक है, शेयर्स आर इश्यूड एट पार। मतलब इसका मैं शॉर्टकट लिख दूं तो फेस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, पार वैल्यू। व्हाट आई एम टेलिंग यू, फेस वैल्यू और पार वैल्यू क्या होता है, तो यहां पे समान होता है, ठीक है। सेकेंड बोला एट प्रीमियम। प्रीमियम मतलब क्या,
ओवर एंड अबव फेस वैल्यू, ठीक है, ओवर एंड अबव फेस वैल्यू। मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, खरीदार बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो शेयर्स का प्राइस क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली फेस वैल्यू क्या तुम्हारा था, 10 रुपया था, और कंपनी ने कितने का बेचा है, 50 रुपीज़ का, कितने का बेचा, 50 रुपीज़ का इश्यू किया है। तो यहाँ पे बेटा दो प्राइस, कितना प्राइस हो गया, दो प्राइस। बेटा फेस वैल्यू कितना था सर, 10 रुपया था, और यहाँ पे क्या आएगा आपका प्रीमियम, क्या आएगा प्रीमियम, प्रीमियम कितना बन गया बेटा, बोलो सर, प्रीमियम बना है 40 रुपया। कैसे मालूम पड़ा, पूरा था 50 रुपीज़, 50 पे 10 रुपीज़ तुम्हारा क्या हुआ बेटा फेस वैल्यू, तो ये 40 रुपीज़ क्या हुआ प्रीमियम, मतलब कंपनी ने एक शेयर के लिए 40 रुपया और कमाया है, एक्स्ट्रा कमाया है, ठीक है। चलिए ये दो चीज क्लियर हो गया। तीसरा बोलता है यार डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब कम वैल्यू, लेस देन फेस वैल्यू। तो यहां पे अगर फेस वैल्यू मेरा कितना था, फेस वैल्यू 10 रुपया था, तो कंपनी क्या करती है, एक या 2 रुपया कम करके बेचती है, मतलब कितने में बेच रहा है वो, 9 रुपीज में बेच रहा है। तो ये 9 रुपीज क्या हो गया आपका इश्यू प्राइस, ठीक है, कौन सा प्राइस हो गया, इश्यू प्राइस। तो केस 1 तुम्हारा क्या था, एट पार, पार में तुम्हारा क्या होता है, फेस वैल्यू और ये अमाउंट दोनों समान होता है, ठीक है। प्रीमियम में क्या होता है, फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस ज्यादा होता है फेस वैल्यू से, 10 रुपया फेस वैल्यू हो गया आपका, और 40 रुपीज क्या हो गया आपका प्रीमियम। वेर एज डिस्काउंट इज कंसर्न, तो डिस्काउंट में क्या था बेटा आपका, कि जो भी फेस वैल्यू होता है वो क्या होता है, कम होता है, बिकॉज ऑफ डिस्काउंटिंग। जो कंपनीज एक्ट ने डिस्काउंट का परसेंटेज दिया हुआ है, इट इज 10%, कितना परसेंट था, 10%, कि कंपनी 10% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकती है एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया, इसे लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपना क्या हो गया, मार्केट वैल्यू हो गया, ये हो गया आपका, ठीक है, ये भी हमने कर लिया। अब सम इन्वेस्टेड बचा है, और क्या बचा हुआ है ये, चलिए सम इन्वेस्टेड। अगर आपके पास पैसा है, ठीक है, आप कोई सामान लें, कहाँ सामान लेंगे आप, मार्केट से, यस सर मैं तो मार्केट से ले लूँगा। अगर आप मार्केट पे जाते हैं बेटा सामान लेने के लिए, ठीक है, मार्केट में जा रहे हैं, तो आप कौन से प्राइस से लोगे, सर मैं तो लूँगा मार्केट प्राइस से, ठीक है। तो यहाँ पे मिल गया आपको सम इन्वेस्टेड का मतलब, ये मिलेगा कैसे, ये मिलेगा आपको जो भी होगा नंबर ऑफ शेयर जितना आपने परचेस किया है, इंटू कौन सा प्राइस, इंटू मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस मतलब मार्केट वैल्यू, इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सम इन्वेस्टेड मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्या बोला, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न बोला, ROR, ROR, रिटर्न का मतलब क्या होता है, बेनिफिट, रिटर्न मीन्स व्हाट, बेनिफिट, ठीक है। जैसे आपने लगाया है पैसा बैंक के अंदर, तो बैंक वाला क्या देगा आपको, सर बैंक वाला मुझे इंटरेस्ट देने वाला है। सिमिलरली अगर आप पैसा लगाते हो शेयर मार्केट में, तो आपको बेनिफिट क्या होगा, सर मुझे बेनिफिट क्या होने वाला है, डिविडेंड होने वाला है, क्या होगा, डिविडेंड, समझे आप। जैसे मैंने अगर लगाया हूं लाख रुपया, ठीक है, और मुझे एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, आई विल बी गेटिंग एक्स्ट्रा 10,000 रुपीज, कितना मिला, 10,000 मिल रहा है। तो जो 10,000 रुपया है आपका, 10,000 रुपया है, वो क्या हो गया, इनकम हुआ कि नहीं हुआ इनकम, वो तो अमाउंट पे दिया है ना बेटा। मैं क्या पूछा, रेट कितना है, रेट तो निकाल लीजिए रेट। आपको मिला था कितना कमाई, 10,000 था, आपने कितना पैसा लगाया था, 1,00,000 रुपया, और कितना है रेट, मतलब रेट हमेशा किस में आएगा, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में आएगा, ठीक है। ये दो कैंसिल हो गया, ये दो कैंसिल हो गया, 1 2 3 1 2 3, मतलब कितना हो गया बेटा, यहाँ पे आपने कमाया है 10% कमाया, कितना कमाया है, 10% कमाया है। दिस इज व्हाट, रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जितना पैसा आप लगाओगे उसमें कितना पैसा वापस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है बेटा। ये थे आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स थे आज के, ठीक है। कुछ फॉर्मूलाज हैं वो लिखा दूंगा, पहले इसको आप देख लीजिए 2 मिनट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया बेटा आपका, यस। आपका पहला फॉर्मूला आएगा किसके ऊपर, डिविडेंड के ऊपर। डिविडेंड इज इक्वल टू व्हाट, दैट नंबर ऑफ शेयर्स इनटू व्हाट,
फेस वैल्यू इनटू रेट। रेट हमेशा किस में देगा आपको, परसेंटेज में देगा, ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। पूरा एक देता हूं यहां पे मैं आपको, रेट ऑफ व्हाट, डिविडेंड। देखिए ये फॉर्मूला है आपका, किसका फॉर्मूला बेटा, डिविडेंड। बहुत सिंपल है कि आपने कितने नंबर ऑफ शेयर परचेस किए हैं, उसका फेस वैल्यू क्या था दिया जाएगा आपको, और रेट ये भी दिया जाएगा, ठीक है। तीनों में से अगर कोई दो मिलता है, तीनों में से तीनों चाहिए आपको, तो हो जाएगा आपका। फॉर एग्जांपल आपने परचेस किया है 100 शेयर्स, और जो उसका फेस वैल्यू था वो 10 रुपीज था, और जो उसका रेट ऑफ डिविडेंड था, रेट ऑफ डिविडेंड कितना परसेंट था, 15%, ठीक है। ये तीन चीज आप क्वेश्चन में दे दी जाएगी। तो नंबर ऑफ शेयर कितना था बेटा, 100 शेयर्स, फेस वैल्यू 10 रुपया, इंटू कितना परसेंट है, 15%, ठीक है। 15/100 लिख देंगे, चलेगा। क्लियर। अब क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये दो और ये दो कट गया, बचा कितना आपका यहाँ पे 10 × 15 बचा, तो आपका आंसर क्या आ गया, 150 रुपया। मतलब आपको कितना रुपया मिला है, आपको मिला 150 रुपीज एज वॉट, डिविडेंड मिला है, कितना 150 रुपया, ठीक है। आगे क्या था आपका, सम इन्वेस्टेड का मैंने बताया, नंबर ऑफ शेयर इनटू व्हाट, मार्केट प्राइस। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट लिखवा दे रहा हूं यहां पे मैं, कि जो भी आपका होगा फेस वैल्यू, कौन सा वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है, टू बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, डिविडेंड। कौन सा वैल्यू यूज करेंगे, खाली हम लोग फेस वैल्यू यूज करेंगे। देखिए यहां पे हमने क्या दिया, फेस वैल्यू। अगर कभी कभी क्वेश्चन आपको दे दिया है मार्केट वैल्यू, तो लेना है क्या बेटा, नहीं लेना। मार्केट वैल्यू कहां भी यूज होगा बेटा, मार्केट वैल्यू हमारा यूज होगा सम इन्वेस्टेड में, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। जो होगा आपको नेक्स्ट सेक्शन में हम स्टार्ट करेंगे विथ, हम देखेंगे अभी जो डिविडेंड का है, एक हम लोग एक 8 से 10 क्वेश्चन देखेंगे। बिकॉज क्या होता है, बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ठीक है, बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। तो मिस्टेक्स आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए, और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको लिख लेना आप लोग और समझ लेना अच्छे से, ठीक है। चलिए फिर, तब तक के लिए बाय बाय।